कुछ भी नहीं जानता हो तो इतना सब जानते हैं, मोटा मोटा कानून की जो है जो जानकारियां हैं इतनी सभी को रहती है, ज्यादा बारीक नहीं भी रहती, इतना पता सबको रहता है। ये तो एक कॉमन सी बात है कि एक महिला जब इस तरह से गलत तरीके से गलत किसी पर पुरुष के संबंधों में बच जाती है, या अब उसने वो तो बदने के बजाय ब्याह शादी भी कर लिया, सोशल मीडिया में दिखा भी दिया है, कोई ऐसे चोरी छिपी बात तो है नहीं। तो ये तो कहीं का भी कानून इजाजत नहीं देता कि कोई भी किसी पहले बच्चों जो पहले फादर के होते हुए उन बच्चों को जो है किसी गैर मर्द के पास में, पर पुरुष के पास में उन बच्चों को छोड़ा जाए। कहीं भी बच्चे बिल्कुल जो है सेफ नहीं है, ठीक है, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो अनसेफ है, वो सिक्योर नहीं है बच्चे वहां पे जो है। तो वो अपने फादर के पास में वो चाहे असुरक्षित रहे, वो चाहे भूखे रहे, वो चाहे प्यासे रहे, एक्स-वाई-जेड चाहे वो कैसे रहे, लेकिन वो उनका फादर है, उन्हीं का ही लीगल अधिकार बच्चों पे बनता है। वो चाहे 24 घंटे में एक बार खाना दे, चाहे वो दो नमक के साथ दे या घी के साथ दे, एक्स-वाई-जेड जिसका जो अधिकार है वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। माँ हैदर ने गुलाम हैदर के बच्चों को यहाँ लाके उस बाप के अधिकारों का हनन किया है। बराबर, हाँ एकदम, बहुत 4 बच्चों की माँ जवान, हाँ आई नो, लड़की बन रही, बराबर है। उर्मिला जी ने लिखा 4 बच्चों की माँ जवान बन रही, ये क्या बात है ना। और बच्चों का सत्यानाश करके बैठा है। मुझे वही, मैं एक टॉपिक पे आ रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बोला पहले हैदर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हैदर पे जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कैसे सबको शर्म नहीं आ रही है, और कैसे कोई एक बाप का फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, तो ये तो मेरे ना दिमाग से वो आउट है। मुझे तो समझ के बाहर है कि ये क्या इतना बड़ा भारत में क्या हो रहा है कि एक बाप को तुम लोग 4 बच्चे नहीं दे सकते हो। मतलब क्या ये नाटक है ना, फालतू का घटिया नाटक। गलत तो गलत है, गलत को तो हम सब गलत कहेंगे, हम तो गलत ही बोलेंगे। हाँ, पूरे वर्ल्ड बोल रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है कि बाप को बच्चे वापस दे दो, बस। एक अपराधी महिला आती है, चोरी से आती है, देखो अपराधी महिला को अपराध की सजा देने के बजाय उसी की मनमानी चल रही है। एक अपराधी महिला को सजा देने के बाद उसी की मनमानी चल रही है। तो ये तो कहीं का भी कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं करेगा जी। ये तो ऐसा है कि दूध में मक्खी गिरी है और मक्खी गिरी भी है, तो तुम इसको पीना पड़ेगा। अजी क्यों पीना पड़ेगा? क्यों पीना पड़ेगा भाई, सच्ची में ना सच्ची में। आदाब हसीम जी, तो यही है, मैंने वही बोला कि जो औरत क्रिमिनल है उसको रख रहा है, और ये बाप है गरीब बाप, उसको बच्चे नहीं वापस कर रहे। 3 लड़कियां हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं? अय्याशी औरत को, अय्याशी माँ जो बच्चों को देख नहीं रही है, उसके पास वो बच्चे रख रही है। अरे माँ के पास रखना है, बट अच्छी माँ होनी चाहिए ना। बेशरम माँ के पास नहीं रखा जाता है बच्चों को, ताकि वो अपनी बेटियों को भी अपनी तरह अय्याशी करना सिखाए, आदमियों के बीच रहने के लिए। ये ऐसे इसको माँ नहीं बोलते हैं, तो ये समझना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, सही फैसले पे, सही काम पे, सही फैसले पे तो हम जो है सबके साथ में है, और गलत फैसले पे, वो चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा पति हो, गलत फैसले में हम किसी के साथ भी नहीं, किसी के भी साथ नहीं है। मैं भी, चाहे हमारा वो गलत फैसला चाहे देश में हो रहा हो, चाहे घर में हो रहा हो, चाहे हमारे एक्स-वाई-जेड, हम किसी के साथ नहीं है। ये मैं भी सेम हूँ, हम नहीं है, गलत फैसलों के साथ हम किसी के साथ भी नहीं है। अजी अगर हमारा देश है, तो अगर सपोज कीजिए हमारा देश से गलत फैसला ले रहा है, तो क्या हम उनकी गलत फैसलों पे हाँ पे हाँ मिलाएंगे? क्यों मिलाएंगे भाई? हम क्यों गलत को सही माने? हम तो नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबर है ना? और हम तो अभी शुरू से लेके अब तक जो कानून कह रहा है, हम तो कानून के हिसाब से बात कर रहे हैं। जो हो रहा है वो कानून नहीं कह रहा है, जो हो रहा है वो कानून नहीं कह रहा है, क्योंकि एक अपराधी महिला पे जिस हिसाब से जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो हम तो कानून के हिसाब से चल रहे हैं। क्यों? अगर भाई कानून अगर सही फैसले लेता है, कानून के हिसाब से काम होता है, तो कानून को भी क्या सजा दोगे? कानून को भी कोई सजा देगा क्या? तो हम तो कानून के हिसाब से चले, जो कानून कहता है हम तो वो बातें कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो ये गलत है। वही गुलाम हैदर को इसको यहाँ रखो, अचार डालो, इसको रानी बनाओ, महारानी बनाओ, नौकरानी बनाओ, इसको तुम रोड छाप बनाओ, चाहे एक्स-वाई-जेड कुछ भी बनाओ, लेकिन बच्चे गुलाम हैदर के हैं। चोरी से बाप के जो है पीठ पीछे बच्चों को ये चुरा के लाई है, और ये धोखा दिया है, उस आदमी को धोखा दिया है। तो बच्चों का अधिकार उसके फादर को मिलना चाहिए। वीजा भी नहीं दिया उसको, ना बच्चे दिए ना वीजा दिया, तो ये ना बच्चे ना वीजा, ये क्या तमाशा है? ये कितने साल, अरे 2 महीना तमाशा रहता है, 3 महीना, ये तीसरा साल होने को आया। ये क्या तमाशा है कि मतलब भारत में एक आदमी भी नहीं खड़ा हुआ क्या कि ये आदमी को वीजा दिया जाए, या तो बच्चे वीजा नहीं देते हो तो बच्चे तो भेजो यार।
इतने सब आदमी लोग बाप तो रहेंगे ना, ग्रैंडफादर बाप तो रहेंगे, तो बाप का फीलिंग्स तो सोचना चाहिए। मतलब भारत में कोई भी बाप नहीं है क्या? ऐसा हो गया अभी, क्योंकि ये तीसरा साल चालू है। तो मुझे तो बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या बिल्कुल तमाशा बिल्कुल चल रहा है भारत में, ये घटियापन जो लोग अभी देखो चिल्ला जी चिल्ला के ऐसा सब है, लोग बोल रहे हैं। पद्मा मैडम बताऊं मैं आपको, हम तो अपने देश के सही फैसलों के साथ है बस। हम अपने हाँ, देश में अपने देश के सही फैसलों के साथ है। अगर कोई गलत फैसला लेता है तो हम फिर तब भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई हमें कहे कि गलत फैसलों को तुम एग्री करो, गलत फैसलों पे मानो और हाँ पे हाँ मिलाओ, ये तो हमारे पास का है नहीं। नहीं, अब वो तो कभी भी नहीं होगा। कोई भी ना अच्छा आदमी, कभी अच्छा आदमी, कोई भी अच्छा इंसान गलत को कभी भी सही नहीं बोलेगा। अभी इतनी आवाजें हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि ये औरत को रखने का क्या मतलब है, उसको फटाफट डिपोर्ट करो। वो जो एक लड़का अभी इतना मीडिया में दिख रहा है, वो एकदम सही बोल रहा है। वो उसने पेपर भी जलाया, पैर मारा। अरे अरे ऐसे लोगों को अरे ऐसे ही होना चाहिए भाई, फेंक दो उठा के, ये क्या बात हो गई? वो 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 जो सही बोल रहा ना, वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, कानून यही कहता है, हाँ, कानून यही वही कहता है। वही मैं बोल जिस रही हूँ, हिसाब कानून से के अनुसार अपराध ही है बोल रहा उसमें है वो। कानून भी, हाँ, जो हम भी लोग भी। सही बात बोल रहा है वो कानून के अकॉर्डिंग बोल रहा है, कानून के अरे ही अंदर को बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसके। बराबर। मंजू, आप, मैं, तीखी मिर्ची, हम लोग कानून की जो लिखा है हम लोग वही बोल रहे हैं। हम लोग कुछ बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम लोग अपने मन से नहीं बिल्कुल बोल रहे। कानून में ही नहीं लिखा है, संविधान में, कि इसको उठा के फेंको। नहीं, एक इंसान तो देखो, एक अरे इंसान क्या कानून के तमाशा है। अकॉर्डिंग बोलता है कि इस अपराध में ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, तब तुम उस व्यक्ति को तो सजा दे दोगे। जो कानून बना है कानून को भी क्या सजा दोगे भाई, कानून सिस्टम को भी क्या सजा दोगे बताओ। भाई बराबर है। जो कानून बना है कानून के हिसाब से जो इंसान सही बोल रहा है, चलो इंसान को तो तुम सजा दे दोगे, लेकिन वो अरे इंसान अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा है, उस कानून हाँ, के हिसाब से बात कर रहा है। कानून के हिसाब से बोल रहे हैं, सब लोग कानून के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम लोग दोगले लोग नहीं है, बिल्कुल हम लोग कानून के हिसाब से ही बात करते हैं। जो भी चिल्ला के बात कर रहे हैं, कानून के हिसाब से ही बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग भी कभी, जैसा वो लड़का बात कर रहा है, वो कानून के हिसाब से ही बात कर रहा है। वो इतना चला और से फोटो सब जलाया, वो कानून के हिसाब से ही जलाया है। तो हम लोग तो वो लड़के के बिल्कुल साथ है, क्योंकि हम लोग भी वही बातें करते हैं कि कानून में तो लिखा है कि भाई ये इसको इलीगल आई है, उसको उठा के फेंको, क्रिमिनल आई है, तो बात खत्म। मंजीत पंडित जी, बिल्कुल नमस्ते। हाँ, वही देखिए मैं बोल जी रही हूँ। ऐसा है। और जहां तक धर्म की बात है, धर्म इंसान के साथ तभी जुड़ जाता है जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, ठीक है। बराबर, बराबर है। ये मैंने धर्म की पहले भी बात बोला नहीं, था। ये कोई हाँ, धर्म के कपड़ा है क्या, धर्म कपड़े कपड़े हैं वही क्या। कपड़ा है फट जाए क्या? तो ये नहीं, ये रेड कलर पसंद नहीं तो ग्रीन पहन लो जी, ग्रीन पसंद नहीं है तो ब्लैक पहन लो जी। धर्म जाति कोई कपड़ा है क्या? या तो वही तो, बिल्कुल ना मानो, या तो इसको बिल्कुल ना मानो, सब एक समानता दे दो सबको। अगर बराबर, मानते हो तो भैया फिर, करेक्ट। अगर जब दायरे बना रखे तो फिर दायरे में रहो। और या तो हाँ, बिल्कुल हटा दो, या तो धर्म परिवर्तन बिल्कुल एकदम इसमें बैन लगा दो, बिल्कुल इसको बंद कर दो। धर्म परिवर्तन कतई नहीं होना चाहिए, मैं तो करेक्ट, इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे अपने बराबर। अपने धर्मों में तुमको सांप बिच्छू खा रहे हैं क्या, मौत आ रही है क्या? हाँ, वही तो मैं ये बोल रही हूँ। और सनातन तो बचपन और पैदा होता है, कोई बनता नहीं है। तो वो औरत तो, धर्म थर्ड क्लास औरत परिवर्तन तो कभी बन नहीं सकती है। धर्म परिवर्तन भी तब जब तुमने आज पूरी जवानी निकाल दी, पूरी 4 बच्चे पैदा कर दिए, 10-10 हाँ, 12-12 साल के बच्चे हो गए, तब तुम्हें जब आवारागर्दी लगी, अय्यासी फिरी, जब तुम्हें यार वारों में भागना है, तब तुम्हें धर्म परिवर्तन की वो हो गई। नहीं, जब वो वही। तब भी नहीं, जब पकड़े गए, जब पकड़े गए। हाँ, जब अरे पकड़ी गई तभी मैं उसको तो हैरान हूँ धर्म की याद आई। जी, जिसको मतलब हैरान हो कि हिंदू धर्म नहीं, इतना सस्ता है कि कोई भी गुनहगार अपनी बचने का आड़ बना ले रहा है। कोई भी वंदन प्रणाम गुनहगार जो कालिया है जी अपने की। गुनाहों को छिपाने के लिए हिंदू धर्म की आड़ ले रहा है, उसको अपनी मजबूती बना के एक हिंदू धर्म का कार्ड खेल के वो बच जा रहा है। बताओ, हैरानी की बात है। इनके तो ऑफ कोर्स। इतने लगने चाहिए ना डंडे जो है, हिंदू हाँ, धर्म फिर अरे ना। स्ट्रांग होना चाहिए मंजू, ऐसा कोई घुस नहीं सकता सनातन में। इतना स्ट्रांग होना चाहिए धर्म को, है कि नहीं? अरे कोई भी आके बोलता है मैं हिंदू धर्म धर्म में, ये हो गई, ये हो गई, राधे राधे, ये अरे क्या है ये मजाक? तुम लोग जोक करते हो कि क्या करते हो धर्म का? हिंदू धर्म मजाक बना इतना के रखा है। सस्ता भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ना तो हाँ, सस्ता है ना आसान है, ठीक है। वही हिंदू तो मैं धर्म बोल रही हूँ। चाहे फिर 4 पैसे नहीं उठ पा रहे, चाहे 4 दिन तक खाना ना खाया हो, लेकिन नहा धो के हिंदू धर्म में जब तक, अगर जो सच्चा सनातनी होगा, चाहे 10 दिन से खाना ना खाया हो, लेकिन नहा धो के उठेगा, नहा धो के जोत बत्ती तब भी करेगा। ज्यादा अगर उससे ज्यादा देर नहीं बैठा जा रहा तो जोत बत्ती करेगा। ये नहीं सुबह उठ गए बिस्तर से, कुल्ला भी करा नहीं करा और शुरू हो गया इतना इतना आगे भर के खाने, ऐसा नहीं है हमारे धर्म में जो है।